नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम छायावादी कवि के विषय में चर्चा करेंगे और छायावादी की जो चार स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत जी और निराला जी। तो उसमें आज हमने जयशंकर प्रसाद जी को लिया है और उनकी साहित्य में योगदान के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 ईस्वी तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। जीवन दर्शन जो था उनका समरसतावाद और आनंदवाद था। प्रसाद ने कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यज्ञ विज्ञा दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण किया। फिर है शिव दर्शन के 36 तत्वों में पहला तत्व परम शिव, दूसरा तत्व महाचीति और 11वां तत्व नियति है। नियति परमात्मा की नियामिका शक्ति है जो संसार चक्र को चलाती है। कामायनी में समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना की गई है। देखिए, हम जानते हैं कि कामायनी जो है इनका महाकाव्य है और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विषमता से भरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति को समरसतावाद प्राप्त करने का अधिकार है। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान। इच्छा ज्ञान क्रिया की समरसता के बिना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं, सातवां है कि हृदय और बुद्धि की समरसता भी जीवन में आवश्यक है। कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सुख दुख समरस होकर आनंद बन जाते हैं। प्रसाद ने संसार की सत्यता प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो कामायनी में रूपक तत्व कामायनी प्रसाद जी द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है, जिसके तीनों प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। रूपक काव्य का तात्पर्य उस काव्य से लिया जाता है जिसमें प्रस्तुत कथा पर अप्रस्तुत कथा का आरोप किया गया हो। कामायनी की कथा एक ओर तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा की कथा है, तो दूसरी ओर यह मन, हृदय और बुद्धि की कथा है। कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और शालग्य है। कामायनी के पात्रों में प्रतीकात्मकता है। आपसे पूछा जाएगा कि पात्रों में किसकी विशेषता है, तो प्रतीकात्मकता की विशेषता है। मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। घटनाओं की प्रतीकात्मकता का भी समावेश कामायनी में किया गया है। कामायनी का प्रबंधन विन्यास एवं महाकाव्य तत्व। कामायनी छायावाद महाकाव्य है। महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध होती है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में आपको सर्ग बताने होते हैं, तो 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इच्छा, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 इनके सर्ग हैं। तीसरा है महाकाव्य का नामकरण नायक, कवि, इतिवृत्त, नायिका या प्रमुख घटना के आधार पर किया जाता है। कामायनी का नामकरण इसकी नायिका के नाम पर किया गया है। श्रद्धा का ही दूसरा नाम कामायनी है क्योंकि वह काम गोत्रजा है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रद्धा का नाम क्या है और वो किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है दूसरा नाम कामायनी है और वह काम गोत्रजा है। फिर कहता है, कथानक इतिहास सम्मत है, यह भाव प्रधान महाकाव्य है। कथा प्रधान नहीं, घटनाएं कम है। फिर है छठा, कामायनी के कथा नायक मनु है जो मन के प्रतीक हैं। मन की चंचल प्रवृत्तियां उसके स्वभाव में है। कामायनी में युग चित्रण, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण भी है। जल प्रलय में देव जाति विनिष्ट हो गई। अहंकार, आक्रमणता, भोग विलास, अनंता व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। भौतिक प्रकृति का यही दुष्परिणाम होता है। कलागत विशेषताओं की दृष्टि से कामायनी महाकाव्य है। उत्कृष्ट भाषा, अलंकारिक प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता जैसे गुण इसमें विद्यमान हैं। कामायनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने वाली कृति है। मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं।
तो आप इसे देखिए और चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी।